सभी क्रिस विश्वासी भाइयों और बहनों को मेरा जय यीशु की। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस का त्यौहार कुछ दिनों पहले निकल चुका है और अब हम ज्योतिषों के आगमन का पर्व मनाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, और ये लगभग क्रिसमस के 11 दिन बाद हम अब इस पर्व को मना रहे हैं। और ज्योतिषों के आगमन के विषय में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 में इस प्रकार लिखा है। 3 लोग जो ज्योतिष थे वे राजा हेरोद के पास पहुंचे और राजा हेरोद से ये बोले, अध्याय 2 वचन 2 में लिखा है, वो पूछते हैं, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। और हेरोद ये सुन करके घबरा जाता है और वो भी अपने लोगों से पूछता है, और जब वो पता कर लेता है तो इन ज्योतिषों से कहता है कि जाओ और उस मसीह को ढूंढो और उसके बाद मुझे आकर के सूचना दो ताकि मैं बाद में जाकर के उसकी आराधना करूं। और बाइबल बताती है कि उसके हृदय में ये बात नहीं थी कि वो आराधना करेगा, बल्कि वो तो बालक यीशु को मार डालना चाहता था, जो उसने बाद में किया। पर यहाँ पर 3 मजूसी वहाँ जाते हैं ज्योतिष और प्रभु को सिजदा करते हैं, और वहाँ एक स्वर्गदूत आता है, उनको दिखाई देता है और वो उनको कहता है कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, हेरोद के पास ना जाएं, और वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। पर एक दंत कथा है बहुत पुरानी, और इस विषय पर एक व्यक्ति था हेनरी फॉन डाइक नाम से, और सन 1895 में उसने एक कथा लिखी कि चौथा मजूसी कहाँ गया। 3 ज्योतिष थे जो वहाँ से चले थे और उसके बाद वहाँ चौथा नहीं पहुँचा, 3 पहुँचे, अर्थात वो कहता है कि 4 मजूसी चले थे, 4 राजा 4 दिशाओं से चले थे, क्योंकि 4 दिशाएं होती हैं। और उस कहानी में वो कहता है अर्तबान नाम का एक राजा जो ज्योतिष था, और वो मिडास देश से, फारस देश से प्रभु की आराधना करने के लिए बहुमूल्य हीरे जवाहरात लेकर के वहाँ से चला। और कथा इस प्रकार कहती है, वो वहाँ से चला, उसके पास कुछ कीमती सामान मतलब हीरे जवाहरात थे, और उसमें 4 मुख्य रूप से उसके पास नीलमणि के और पत्थर थे जो उसने रखे थे कि प्रभु यीशु को मैं भेंट चढ़ाऊंगा। और वो लेकर के वहाँ से चलता है, और कुछ ऐसा होता है कि रास्ते में उसको कोई बीमार व्यक्ति मिलता है, बूढ़ा बीमार, और वह उसको देख करके उसकी दशा पर उसे दया आता है और वो उसकी सेवा में लग जाता है। उसकी सेवा करते करते उसे अपना एक कीमती हीरा उसे बेचना पड़ता है, वो खर्चा कर देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास और 3 कीमती हैं और मैं उससे काम चला लूँगा, और वो उसको बेच के उसकी सेवा में लगा देता है और वो काफ़ी समय वहाँ पर बिता देता है। फिर क्या होता है, जब वो आगे बढ़ता है, कहानी कहती है, हालांकि इस कहानी का ऐतिहासिक तथ्य कुछ नहीं है, परंतु ये कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये इसकी किताबें छपी हुई हैं, इस पर आप देख सकते हैं। और तब क्या होता है, ये आदमी आगे बढ़ता है और वो रेगिस्तान में पहुंचता है जहां पर वो उन लोगों से मिलने वाला था जो 3 ज्योतिषी वहां पर पहुंचने वाले थे, परंतु ये लेट हो गया क्योंकि ये रोगी की सेवा में लग गया और वहां समय पर पहुंच नहीं पाया। ये 3 राजा तो निकल गए और ये चौथा अकेला रह जाता है। क्या करे, अकेला रेगिस्तान पार नहीं कर पाएगा, और ये घोड़े पे सवार होकर आया था फारस देश से, तो इसलिए वो अपना और कुछ सामान बेच करके ऊंट और कुछ ज़रूरत की सामान खरीद लेता है ताकि वो इस रेगिस्तान को पार कर सके, और इसलिए उसे अपना दूसरा अनमोल हीरा भी जो है, नीलमणि कुछ हीरा था उसके पास, और उसे वो बेचना पड़ता है। कोई बात नहीं, और उसके बाद वो फिर यीशु मसीह को मिलने के लिए आगे बढ़ता है और वो इस प्रकार से आगे चलते जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और क्या होता है, वो बेतलेहम पहुंच जाता है, और बेतलेहम जब वो पहुंचता है तो पता लगता है कि 3 साल निकल गए।
उतने टाइम उसको निकल गया वहाँ पर पहुँचते पहुँचते, और वहाँ पर क्या हो रहा था, इतने में हेरोद ने आज्ञा निकाल रखी थी और वहाँ पर बच्चों को जो है सेना 2 साल से छोटे बच्चों को जो है मार रही थी। तो ये वहाँ किसी घर में पहुँचता है, वहाँ पर भी एक छोटा बालक होता है और उसकी माँ गिड़गिड़ाती है और इससे निवेदन करती है कि किसी तरह से हम मेरे बच्चे को बचा लो। तो जब सैनिक आते हैं तो वो जो निर्दयी सैनिक होते हैं वो उनसे निवेदन करता है, तो वो कहते हैं कि इसको बचाने का आप क्या देना चाहते हैं। तो उसके पास अनमोल हीरा होता है, 2 हीरे तो वो खर्च कर चुका था, अब वो तीसरा हीरा निकाल करके उसको दे देता है कि इस बालक को छोड़ दो, और इस प्रकार से उस बालक की वो जान बचा लेता है। पर वहाँ कुछ समय रहने के बाद उसे पता चलता है कि मसीह जो हैं वो मिस्र देश चले गए, तो इसलिए वो मसीह को ढूंढने के लिए मिस्र चले जाता है, इजिप्ट चले जाता है, और वो ढूंढता रहता है वहाँ पर और घूमता रहता है, कुछ अपना व्यवसाय करते हुए यीशु मसीह को ढूंढता रहता है। परंतु इस दौरान काफ़ी साल निकल जाते हैं और उसका जीवन वहीं पर बीत जाता है, और वो मसीह को ढूंढते हुए मिस्र बहुत बड़ा देश था और उसे यीशु मसीह नहीं मिलते हैं। वो मिस्र में ढूंढता रहता है यीशु मसीह को, पर उसे नहीं मालूम होता है कि यीशु मसीह तो वहाँ से वापस आ चुके हैं। वो मिस्र में ढूंढ रहा है, मसीह तो वापस नाज़रेत पहुंच गए यीशु मसीह, और वो अपनी ज़िंदगी वहाँ यीशु मसीह को ढूंढते हुए कि मैं उस मुक्तिदाता को देखना चाहता हूँ, और वो मुक्तिदाता जो है यीशु मसीह अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये उसके विचार होते हैं। और वो वहाँ पर बहुत से वर्ष प्रभु को ढूंढते हुए बिता देता है। इस प्रकार कई साल जब निकल गए, वास्तव में जब उसे पता लगता है कि इज़राइल में कुछ घटना घट रही है और यरूशलेम में एक मसीह नाम के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लोग चमत्कार करते हुए देखते हैं, उसे खबर मिलती है, तो वह वापस आता है। और इस दौरान 33 साल गुजर गए, पर वो वहाँ पर पहुँच जाता है ठीक समय पर। और वो समय क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। हेरोद के और राजाओं के आदेश पर पिलातुस ने उन्हें मृत्यु दंड दिया और वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। और उस समय ये वहाँ पर पहुँच रहा है, भीड़ हो रही है, धक्का मुक्की हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं अनेक प्रकार की, और वो उस बाज़ार से गुजरता हुआ जाता है और वहाँ पर देखता है यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले हैं, और वो सोचता है मैं कुछ करूँगा, और उसके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसने एक कीमती हीरा बचा करके रखा हुआ है, और वो सोचता है शायद मैं इसका कुछ उपयोग करके बचा लूँगा या कुछ करूँगा, मसीह को देख लूँगा। बहुत उत्कंठा उसके दिल में है, और उसी समय वो एक वहाँ पे दर्दनाक दृश्य देखता है। और वो एक दर्दनाक दृश्य ये देखता है कि एक नारी को वहाँ पर गुलाम बना करके बेचा जा रहा है, और वो इस दृश्य को देख करके उसको उस लड़की के प्रति बड़ी दया आ जाती है, और वह निवेदन करता है कि इस नारी को छोड़ दिया जाए जिसे गुलाम बना करके बेचा जा रहा है। उस ज़माने में गुलाम बनाने की प्रथा थी, तो ये इस प्रकार का व्यापार भी होता था। और अपनी कोशिशें करने के बाद उसके पास जो अंतिम हीरा होता है वो उसे बेच देता है, और इस नारी को वो छुड़वा देता है और वो आज़ाद हो जाती है। और तब वो फिर आगे बढ़ता है, उधर प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोते हुए कलवरी पर्वत पर पहुंचने जा रहे हैं, और ये उस भीड़ को धक्का देते हुए यीशु मसीह को मिलने की कोशिश करता है। पर इसी धक्का मुक्की में और यहाँ जो शोर शराबा और ये सब होता है, और गलियों से, तंग गलियों से गुजरते हुए वो आगे बढ़ता है, परंतु कहीं से एक छत का टुकड़ा टूट करके गिरता है, और ये कहानी बताती है वो उसके सिर पर गिरता है और वो घायल हो जाता है, और इधर वो प्राण त्यागने की अवस्था में आ जाता है, वो मरने वाला होता है क्योंकि उसके सिर पर घातक चोट लग जाती है। उधर प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर प्राण त्याग रहे होते हैं, और इधर ये चौथा मजूसी घायल अवस्था में मर रहा होता है, और उसके दिल में एक ख्याल होता है कि मैं मरते मरते क्या मैं यीशु मसीह को मिल पाया, क्या मैं मिल पाया। उसके दिल में एक ख्याल है, और वो जोर से कहता है प्रभु यीशु मैं तुझे देखना चाहता था,
परंतु अपनी इस जिंदगी में देख नहीं पाया, अब तो मैं प्राण त्याग रहा हूँ। और जैसे ही वो ये कहता है तो क्या होता है कि एक अचानक से उसकी आंखों का एक पर्दा उड़ जाता है और वो मसीह के दर्शन करता है अचानक से, और उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ ये कहती है जो हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 और वचन 40 में पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वचन 40 में जो वाक्य पढ़ते हैं वो यीशु का वाक्य उसको सुनाई देता है, और उसे प्रभु की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा जो कुछ तुमने छोटों से छोटों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए ही तो किया है। और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है और वो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मैंने मसीह को प्राप्त किया, क्योंकि मैंने मसीह के लिए ही अपनी वो सारी उपहार जो 4 हीरे वो लाया था वो उसने मसीह के लिए खर्चा कर दिए। क्योंकि प्रभु का संदेश कहता है जो कुछ तुमने अपने छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। 3 मजूसी तो वहाँ चरनी में जाके अपना उपहार चढ़ाते हैं, पर ये चौथा मजूसी लोगों की सेवा में जो उपहार मसीह के लिए लाया था वो चढ़ा देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो चौथा मजूसी कौन है? वो चौथा ज्योतिष राजा कौन है? जी हाँ, वो आप हैं। वही तो चौथा ज्योतिष आप हैं। और आपके पास जो कुछ है, यदि आप मनुष्यों की सेवा करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए यदि खर्च करते हैं तो आप वो चौथा ज्योतिष राजा बन जाते हैं। ये एक बड़ी अचरज, अद्भुत, रहस्यमय परंतु सत्य बात है, और ये आपके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या आप वो चौथा ज्योतिष नहीं बनना चाहते? अवश्य, और आप हैं। जब जब आप मसीह के लिए कार्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, अपना धन किसी के लिए खर्चा करते हैं, किसी बालक को पढ़ाते हैं, किसी गरीब के लिए इलाज के लिए पैसा देते हैं, तो आप वो चौथा मजूसी बन जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप अपने धन से, अपने समय से जो मसीह की सेवा करते हैं, जी हाँ, सिर्फ धन ही नहीं, क्योंकि धन तो सबके पास होता नहीं है, परंतु आप अपने समय से मसीह की सेवा करते हैं। और वो किस प्रकार? आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं और सुनाते हैं, आप मसीह की सेवा करते हैं। जब आप हाथ उठाकर मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं तो आप मसीह की सेवा करते हैं। जब आप अस्पताल में पड़े हुए किसी बीमार को मिलने जाते हैं तो आप मसीह के लिए खर्चा करते हैं। प्रभु कहता है, जब मैं कैद में था तो तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे पहनाया, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खिलाया। आओ और मेरे स्वर्ग राज्य में तुम प्रवेश करो। तो आप मसीह के लिए उस धन को खर्चा कर रहे हैं। आप चौथा मजूसी बनना चाहते हैं ना, आप चौथा ज्योतिष बनना चाहते हैं ना, तो अपने जीवन में आप अपना धन, प्रभु कहता है अपना दशमांश मुझे दो, आप मसीह के लिए, आप ईश्वर के लिए अपना धन खर्चा करें, अवश्य उसकी सेवा के लिए। आप मसीह की अनमोल आशीष पाएंगे। आप अपना समय मसीह के लिए खर्चा करें और आप अनमोल आशीष पाएंगे, आप मसीह को पाएंगे। इसलिए जहाँ पर मसीह की सेवा होती है, जहाँ वचन के द्वारा, वचन प्रचार के द्वारा, सत्संग के द्वारा या किसी अन्य कामों के द्वारा, जैसे इस टीवी के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं और प्रभु की सेवा की जा रही है, इसके लिए भी बहुत खर्चा होता है। तो आप अपना धन ऐसी सेवाओं के लिए अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इतना बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहा है हम उसके लिए सहायता दे सकते हैं, और इस प्रकार हम मसीह की सेवा करते हैं। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, और यही हम ज्योतिषों के समान अपना उपहार जो हमने मसीह की कृपा से एकत्रित किया है, हम मसीह के कदमों में चढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और मैं आपको एक रहस्य की और एक बात बताऊं। गलातियों का पत्र निकालें, अध्याय 4 और उसके वचन 4 से हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 और उसके वचन 4 से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वे एक नारी से उत्पन्न हुए। और इस वचन को हम 5 में पढ़े, जिससे वे संहिता के अधीन रहने वाले लोगों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं।
वचन 6 पढ़े, बहुत ही सुंदर वचन है। और वो वचन क्या कहता है? आप लोग पुत्र ही हैं, और इसका प्रमाण ये है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। हालेलुया, अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। तो हम मसीह के, हम ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं। वही पुत्र जो एक नारी से पैदा हुआ, क्रूस पर बलि चढ़ गया, संसार का मुक्तिदाता बन गया, और अब हम उसी के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाते हैं। मसीह तो इकलौता पुत्र है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाते हैं, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हम बन जाते हैं। ये बाइबल हमें बताती है। और वो प्रभु मसीह हमसे कहता है, फिर जब तुम ईश्वर के दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र बन गए, तो प्रभु कहता है जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। तुमने जो अपना समय दिया, तुमने जो अपना धन मसीह के लिए दिया, तो प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, फिर कहता है तो ठीक है, तुमने जो कुछ दिया, अब सुनो, अब जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा हुआ। तो इसमें हमारा कितना फायदा है। हमारे पास तो क्या ही धन है, हमारे पास जो भी थोड़ा समय है, बहुत कुछ थोड़ा ही है हमारे पास, परंतु इस थोड़े समय में जब हम मसीह की सेवा करते हैं तो मसीह हमको अनंत जीवन प्रदान करता है। और उस अनंत जीवन का तो कोई अंत ही नहीं है। वो समय जो हमारे 40 साल, 60 साल, 50 साल का समय है, परंतु जो समय वो हमें देगा वो अनंत काल का होगा, और उसकी कोई सीमा नहीं होगी। वो हजारों साल लंबा समय होगा। और प्रभु जो हमें धन देगा वो आत्मिक धन होगा। और वो प्रभु ने कहा, आप अपना धन उस स्थान पर जमा करें जहाँ ना कीड़ा खाता है, ना जहाँ मोर्चा लगता है, ना चोर सेंध लगाते हैं। तो जो धन आप खर्चा करेंगे उसके बदले में स्वर्ग राज्य में आपके लिए पूंजी रखी रहेगी। ये मसीह का वायदा है। तो ये सारे वायदे हम पा सकते हैं, पर बार बार बाइबल हमको एक ही बात बताती है, कलीसिया बताती है, ये सब कुछ संभव है मगर सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। इसलिए आप भाई और बहनों विश्वास करें। मेरे प्यारे क्रिस में मेरे सारे प्यारे भाई और बच्चों जो वचन सुन रहे हैं, आज इस बात पर विश्वास करें कि वचन पर हम विश्वास करके इस अनमोल खजाने को प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्योतिष के समान। हालेलुया। और हम वो चौथा ज्योतिष अपने जीवन में बन सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। कलोसियों का पत्र अध्याय 1 वचन 27, ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है। क्या रहस्य है? और वो रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है। जो चौथा मजूसी ढूंढ रहा था कि मसीह कहाँ है, मसीह कहाँ है, और वो रहस्य बता रहा है मसीह तो आपके बीच है। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा। हम पढ़ते हैं इस वचन को, बड़े सुंदर वचन को, मत्ती 18 और उसके वचन 20 में प्रभु कहते हैं जब 2 या 3 एक मत होकर के मुझसे कुछ भी मांगेंगे मैं उन्हें प्रदान करूंगा। और हम वचन पे भरोसा करें। वो कहता है जब तुम एक मन एक हृदय होकर के मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे बीच उपस्थित हो जाऊंगा। ये उसका वायदा है और उस वायदे पर हमें विश्वास करना चाहिए। ये वायदा विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो वही चीज हमें मिल जाएगी मसीह के इस वायदे के अनुसार। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। और प्रभु हमारे बीच उपस्थित है और वो हमें ये सब वस्तुएं प्रदान करेगा। उसी प्रकार जैसे उसने जक्कैयुस को मुक्ति दी, उसी प्रकार जैसे उस भले सामारी को प्रभु ने आशीष दी, उसी प्रकार जैसे उस बरतिमेयुस अंधे को प्रभु ने चंगाई प्रदान करी, उसी प्रकार जैसे निकोदेमुस यीशु को प्राप्त कर पाया, आप और मैं भी यीशु मसीह को प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में विश्वास के द्वारा। तो आइए हम विश्वास करें और प्रार्थना करें, आइए प्रभु यीशु मसीह मुझे भी वो चौथा मजूसी बना दीजिए। आप प्रार्थना करें प्रभु से आज कि प्रभु मुझे भी उस चौथे ज्योतिष के समान
आशीष से भर दीजिए। आज मैं आपको समर्पित करता हूँ, जो कुछ मेरा है मेरे यीशु वो तेरा है और तेरी सेवा के लिए अर्पित है। मेरा जो कुछ भी है वो सब तेरा दिया उपहार है, मैं तेरे कदमों में अर्पित करता हूँ। कहें प्रभु मसीह से। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं प्रभु, उन सब को तू चौथा ज्योतिष बना दे, उनके जीवन को तो उपहारों से भर दे और अनंत स्वर्ग राज्य का भागीदार बना दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की।